Hello, my name is Tarun Agarwal and I am Digital Networker. So I have Shubham Rohila with me. He is my business partner in network marketing business, digital network marketing business. So in this video, I'm going to have a short discussion with Shubham, जिसमें मैं इनसे पूछने वाला हूँ how in just 2 months, okay, 2 महीने के अंदर 5 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू कैसे इन्होंने जनरेट किया। और ये जो 2 महीने, ये बिल्कुल आज से 2 महीने नहीं, ये वो 2 महीने हैं जहाँ पर पीक ऑफ कोरोना था एंड लॉकडाउन था। ओके, सो लॉकडाउन के टाइम पे जब थोड़ा सा डिलीवरी भी हैम्पर हो रही थी कंपनी की, कुछ ऑफिस भी बंद थे, उस टाइम पे विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ होम, विदाउट एक्चुअली मीटिंग एनी प्रोस्पेक्ट, फिजिकली कभी किसी से नहीं मिलना, इवन बहुत सारे जो 2 महीने में उन्होंने काम किया, आज तक उन लोगों से, जो लोग टीम में आए उन लोगों से आज तक भी नहीं मिले। ओके, पता नहीं कब मिलेंगे। बट द थिंग इज़ 2 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का कैसे रेवेन्यू जनरेट किया, दिस इज़ व्हाट इनकी जो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, आई एम इंस्पायर्ड। ओके, तो मुझे लगा कि जब मैं इतना इंस्पायर हो रहा हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए द सेम थिंग, मे बी यू विल गेट सम गुड लर्निंग। ओके, सो दिस इज़ द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। सो शुभम, हालांकि कल भी हमने वीडियो बनाई थी और कल की वीडियो भी काफ़ी लोगों ने देखा, उस वीडियो को काफ़ी अच्छा लग रही है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़, 2 महीने में 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने कैसे जनरेट किया? क्या ट्रिक थी, क्या जादू था, क्या ब्लैक मैजिक था, कुछ बताइए। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी। सो जस्ट मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है, नो फॉल्स मोटिवेशन एंड ऑल। कैसे किया? जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा लगा, उसके बाद पता लगा भाई कंपनीज बंद हो गई थी। एट दैट टाइम आई वाज इन अ जॉब, ठीक है। कंपनी ने बोल दिया भाई घर बैठ के काम करो। आई डू हैव लाइक लॉट ऑफ टाइम। फिर मुझे अप्रॉक्स 4 से 5 महीने हो भी गए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, बट कोई बहुत अच्छा कोई खास रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो उसके साथ मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि अब मेरे पास पीक पॉइंट था, क्योंकि आई वाज फ्री एट दैट टाइम कि यार तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। सो मैंने गोल बनाया, जैसे हर कोई बोलता था पहले कि गोल सेटिंग करो, लेकिन वो कहता ना इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, सिर्फ आप कुछ बोलोगे ना समझेंगे नहीं, वो एग्जाम से पहले तैयारी करेंगे, एक महीने पहले ही, ठीक है। तो वही सोचा मैंने कि सब बोलते रहते थे बड़े लीडर्स कि भाई अपना गोल सेटिंग करो। तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा लगा कि नहीं यार शुभम, गोल सेटिंग बात करके देखते हैं है क्या चीज़, क्योंकि हर बार कोई बोल दिया अरे हटा कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही है। क्योंकि एक तो ठहरे खुराफाती इंजीनियर, ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियर, उनका दिमाग कभी लगता ही नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। तो वही चीज़ हुई, तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं अब करते हैं। तो मैंने अपने जो मेरा रूम था, तो मैंने अपने जहाँ पे डेस्क पे जहाँ बैठता हूँ उसके सामने लिखा 25 CC in 2 months लिखा और चिपका दिया मैंने अपने उस पर। तो फिर मैंने ना अपना टारगेट लिखा अपने एक बोर्ड पे कि भाई ये इतना टाइम है मेरे पास और इतना रेवेन्यू मेरे को जनरेट करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब दूसरी दिमाग जैसे हम कुछ करते हैं ना, तो नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है आना कि अरे अब क्या करेगा, तो लॉकडाउन ऐसे लग रहा है, लोगों के बड़े बड़े धंधे चौपट हो गए, तू क्या करेगा। इंटरनल बोलता है ना, लेकिन एक इंटरनल शुभम वो भी बोल रहा था कि नहीं भाई यही टाइम है करने का, ये अभी नहीं करा तो फिर कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ है, फिर मैंने अपना टारगेट बनाया अच्छे से कि मैंने कहा नहीं करना है। और सबसे पहले मैं दिमाग में मेरा टारगेट अचीव हो चुका था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, वो दिमाग में बना था, ठीक है। तो वही चीज़ हुई, दिमाग में बन चुका था कि भाई दिमाग में मैं बन चुका हूँ, मुझे नहीं पता। अब वो जो दिमाग में बन चुका था, जो ड्राइंग बन चुकी थी, उसको मुझे फील्ड पे उतारना था। फील्ड में काम करना स्टार्ट करा, तो मैंने बहुत एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट करा। प्लस सबसे बड़ी बात, जो पहले 6 महीने वाला शुभम था पहले, वो सिर्फ थोड़ा सा मनी माइंडेड था कि यार कोई आ जाए भाई ज्वाइन कर ले यार, मेरे को बस रुपये कमा लूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि यार शुभम तू क्लोज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उसी पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की मेरी किस स्किल पे लैक कर रहा था मैं। सबसे बड़ी स्किल, मैं लोगों से बात तो कर रहा था लेकिन लोग क्लोज नहीं हो पा रहे थे। क्लोजिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो, सेल्स स्किल्स बिल्कुल जीरो। तो ठीक है, मैंने काफ़ी और लोगों के वेबिनार्स देखना स्टार्ट करे कि भाई लोग बता रहे थे कि सबसे बढ़िया स्किल अगर आपको सीखनी है वो सेल्स है, हाई प्रोफेशनल स्किल्स सेल्स है। अगर आपको सेल्स आ गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और इवन तो कोई से भी बिजनेस में हो ना, मैं ये नहीं कह रहा खाली आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, कोई से भी बिजनेस में आपको सेल्स आना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स कहाँ से लाओगे, चलो प्रोडक्ट बना दिया आपने, इन कस्टमर्स कहाँ से लाओगे। तो वही चीज़ लगी, मैंने कहा शुभम अगर सेल्स सीख ली तो दुनिया जीत ली। तो फिर मैं इसी चीज़ के लिए करा कि मैंने कहा, फिर उसके बाद बहुत लोग हैं ना डिजिटल मार्केटर्स के बहुत सारे वेबिनार्स होने लगे उस टाइम। आपको पता उस टाइम बहुत, अभी भी है, बहुत सारे हो चुके थे। तो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। वैसे तो मुझे लग रहा था कि यार मैं इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, लिटरली मैंने मनी इन्वेस्ट करी अपनी स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन थोड़ा सा सुधारा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग कैसे करते हैं, कैसे ऐसा क्या बोलूँ मैं सामने वालों को जो उसको लगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, ये मनी माइंडेड नहीं है। तो काफ़ी सारी स्किल्स सीखी, अपने ऊपर काम किया, ठीक है। तो ऐसे चलता गया। तो धीरे धीरे मैंने अपने जो पुराने प्रोस्पेक्ट जिनसे मैंने बात कर रखी थी, जो क्लोज नहीं हुए थे,
जो टेक्निक्स मैंने वहाँ से सीखी मैंने वो अप्लाई करना स्टार्ट किया। इवन तो हमारे TLF ग्रुप में भी जितनी हमने सीखी ट्रिक्स वो मैंने सब में ऑन द फील्ड काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट भी आया, और जब रिजल्ट मिलता है ना किसी को, अगर 1% भी रिजल्ट मिल गया तो वो खड़ा हो जाता है बंदा। फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार रिजल्ट आ रहा है अब तो करना है, ठीक है। तो मैंने वापस अपनी कम्युनिकेशन पर स्टार्ट कर दिया काम, क्लोजिंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा काम किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने करी किया, ऑब्जेक्शन किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस देते हैं लोग बाग, और उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से मैं मतलब हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काफ़ी सारा काम किया। मैंने अपने आप को 2 महीने में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल एक स्किलफुल शुभम में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इस बंदे के पास स्किल्स है। और मुझे खुद भी लग रहा था मेरे पास स्किल्स हैं कि अगर आप मेरे से बोलोगे मैं आपको भी ज्वाइन करा सकता हूँ, क्योंकि वो पावर ऑफ वर्ड्स आ चुके थे, फाइन वर्ड्स बोलना आ गए थे। तो यही चीज़ मैंने करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टार्ट हो गया 50% मेरा काम हो चुका था 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके साथ भी आई होंगी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आई उस टाइम जब मैं 50% हो चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी किसी भी स्पीकर के लिए? सर आप सर बताओ, सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है किसी भी स्पीकर के लिए? किसी भी स्पीकर के लिए, खासकर हमारे बिजनेस में तो यही है कि हमारे डाउनलाइन के लोग, हमने किसी से उम्मीद करी हुई थी कि भैया ये अच्छा काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। मतलब हमारे वो एक तरीके से एसेट्स हैं, एसेट हमारे लिए काम नहीं कर रहे, यही होता है। और आपके साथ क्या होगा? ठीक है, तो अभी आपने बोला कि हमारे डाउनलाइंस पे, तो डाउनलाइन के लिए अपलाइन को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब सोचो अपलाइन का गला ही बैठ गया, वो गला भी ऐसा बैठ गया 2 महीने तक अपलाइन बोल नहीं पा रहा है। सोचो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ शुभम, मैं बोल ही नहीं पा रहा उस टाइम क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो सोचो आई वॉज लाइक जस्ट 50% डन, टारगेट मेरा अचीव हुआ था, और उसके बाद ब्लैंक। और तब मेरे दिमाग और ख़राब हुआ, मैंने कहा यार 50% में आ चुका हूँ और अब रुक गया तो काम ख़राब हो जाएगा, और मैं करूँ कैसे फिर, क्योंकि टीम तो बन चुकी थी थोड़ी बहुत, बट अब उसको एक्टिव रखना भी एक अपलाइन का काम होता है, ठीक है। अब मेरे पास जो स्किल्स हैं वो उसको शो ऑफ कैसे करूँ लोगों को, मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा था, है ना। थोड़ा बहुत यूट्यूब की वीडियोस जो मैं पहले बना चुका था वो उस टाइम मेरे काम करी उसके लिए। उसके बाद जो टीम में मेंबर रहे, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हम इस काम बिजनेस को करते हैं सेमी ऑटोमेशन मोड में, वीडियोस रिकॉर्डेड है, जिसको भी देनी है हाँ भाई आओ ये लो, क्योंकि हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है। ये बात तो पक्की है, अगर मैं TLF ग्रुप में ना होता तो मैं उसको अचीव ना कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारी ऑटोमेशन वेबिनार्स, हमारी ऑटोमेशन वीडियोस उस टाइम मेरे लिए काम कर रही थी। शुभम चुप था, शुभम की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन शुभम का मोराल पूरा बूस्टअप था तब भी कि नहीं करना तो है भाई, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सामने डेली बोर्ड पे दिखता था, मैं सुबह उठते कि भाई इतना रह गया, टारगेट अचीव करना है मुझे। तो यही चीज़ मैंने करी उसके बाद, और हमारी ऑटोमेटेड वेबिनार्स, मेरी यूट्यूब की वीडियोस, दीज बिकम एसेट फॉर मी, और ये लाइफ टाइम एसेट्स बन चुके हैं कि मैं कभी भी किसी को वो वीडियोस भेजूंगा सीधा। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे भाई शुभम क्या करता है, शुभम के पास टाइम थोड़ी इतना उसको बताएगा, ये रही वीडियो देख ले, उसको पसंद आए तो ठीक, क्योंकि वी नेवर फोर्स एनीवन कि भाई आ जाओ हमारे साथ काम करो, नो। अगर आपको अच्छे में सच में लगता है कि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो आओ, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ये इस टाइप की ट्रेनिंग से भी मिली नहीं है कि लोगों की जेब से पैसा निकालना है, पैसा डालने वाली स्किल्स मिली है कि आप लोगों के पैसा कैसे डाल सकते हो, उन्हें स्किलफुल बना के, क्योंकि स्किल्स का ही काम है। अगर स्किल्स आपको अच्छे से आ गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है तो मैंने स्किल्स पे ही काम किया और फिर मैंने अचीव किया इस चीज़ को। तो 2-3 चीज़ें जो आपने बोली, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी लेवल अचीव करने का जो भी आपने सोचा, 100 रुपीज़ का जो भी है, तो उसके लिए सबसे पहले यू वर्क ऑन योर गोल, मतलब माइंड सेट पर पहले काम किया, और जब माइंड सेट हो गया उसके बाद यू अंडरस्टूड कि एक स्किल जो आप लैक कर रहे हो है क्लोजिंग स्किल। बिल्कुल, क्योंकि लोग तो लीड तो जनरेट हम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब स्टार्टर किट लेने की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि मैं तो रुपये कमाने आया था, तुम तो रुपये लगवाने के लिए बोल। बिल्कुल, और जब हम कहते हैं फिर देन वी हैव टू एक्सप्लेन द अदर पर्सन दैट हम लोग रुपये लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है आपके पॉकेट से रुपये निकालने के लिए, हमें ट्रेनिंग मिली है आपके पॉकेट में रुपये डालने के लिए। ओके, एंड वी आर टेलिंग यू नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मनी जनरेशन, मनी मेकिंग मशीन। ओके, सो मतलब जो आपने जो मेन काम किया वो क्या था अपने क्लोजिंग स्किल्स पे, शो वैल्यू, गिव अ गुड ऑफर, जो कि लोगों के आसपास से जो फियर है वो फियर रिमूव हो जाए। बिल्कुल, सो दैट इज द मेन थिंग। सो एंड ऑल्सो यू शेयर्ड अबाउट अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट स्टिल मेरे ऑटोमेटेड जो चीज़ें थी, मेरे जो डाउनलाइंस बन गए थे उस टाइम, मेरी जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी 1 महीने पहले, उन सब ने मेरे लिए काम किया। फिर शुभम फिर पीछे हो गया, वो सारी चीज़ें आगे हो गई। पहले शुभम आगे था, उनको पुलअप कर रहा था, फिर शुभम को पुलअप वो सारी चीज़ें कर रही थी। तो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो, मतलब कुछ चीज़ ऑटोमेशन में भी हो सकती है बिना पैसा लगाए। तो एंड अनदर थिंग इज कि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सबकी लाइफ में आती रहती है, प्रॉब्लम इनकी लाइफ में भी आई थी, बट द थिंग इज वी शुड लर्न हाउ टू अडेप्ट। ओके, वॉट एवर इज़ अ प्रॉब्लम, जो भी चेंजेस अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल एक हमारे माइंड में प्रॉब्लम है, हमारे स्किल सेट में प्रॉब्लम है, और आसपास के एरिया में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वी मस्ट लर्न हाउ टू अडेप्ट क्विकली। सो दिस
adapting attitude and this working on the skills, learning attitude, this is what works for you and this is really inspiring for me also क्योंकि कभी कभार मैं भी सोचता हूँ ये गोल बना लो और कभी कभी जब गोल नहीं अचीव हो पाता है जैसे छोटा गोल जैसे आज 5 रील्स बनानी है इंस्टाग्राम रील अगर वो नहीं होता है तो कभी कभी मायूसी आती है डीमोटिवेशन होता है मेरे साथ भी और इनके साथ भी होता है सबके साथ होता है बट वी मस्ट लर्न हाउ टू अडेप्ट। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारे अंदर ना इंटरनल 2 लोग हैं, ठीक है, एक नेगेटिव शुभम है, एक पॉजिटिव शुभम है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसका पलड़ा बारी करते हो उस टाइम। मैं हमेशा पॉजिटिव वाले का रखता हूँ, भाई गला खराब हो गया, नहीं शुभम यार इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, छोड़ कोई नहीं, आई अचीव माई लेवल, क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। अगर उस टाइम होता नेगेटिविटी, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ ही निकल रही, तब क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ रहने दे। मैं 50% पे भी कम कर सकता, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आती हैं सर, सबके पेरेंट्स कभी कभी ऐसे सामने आ जाते हैं कि भाई ये क्या करने लगे, तो इन सब चीज़ को मतलब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही नीचे निकल कर सकता है, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं है। आप मुझे कितना ही बोल लो, जब तक मेरा अंदर वाला शुभम नहीं बोलेगा ना शुभम तेरे को करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे मुझे कितनी ट्रेनिंग ले लेना, कितने कुछ कर लेना, आगे खूब भी हल्ला गुल्ला हो गया, कोई मतलब नहीं, जब तक अंदर वाला पॉजिटिव एटीट्यूड बाहर नहीं आएगा। Okay, so I hope that you got some learning from this short conversation and ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती हैं और प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। Yeah, problems are the part of life. We have to learn, adapt and work on our own skills. Okay, so do subscribe this YouTube channel and also Shubham, if you want to follow Shubham वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, you can check out his YouTube channel also. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका YouTube चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, just go through it and it is going to be a great learning experience for you. Do subscribe my YouTube channel also and I will see you in the next video. All the best for your life and business. Bye.